भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि क्या नेताओं को मणिपुर जाना चाहिए या नहीं। मैं जानती हूं कि सबको जाना चाहिए, वहां की सिचुएशन जो है संवेदनशील है और कोई मतलब इस देश के जितने लोग मणिपुर के साथ खड़े हैं उतने भी कम हैं। हम सबको मणिपुर में जल्दी से जल्दी नॉर्मल हालात हों, ना सिर्फ इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए, हमें मणिपुर के हर एक रहने वाले हर एक निवासी के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप हाथरस जाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड है, तो वहां पर बाबा के बारे में एक लफ्ज नहीं कहते, एक शब्द नहीं। मणिपुर चले जाते हैं, आप तमिलनाडु नहीं जाते, आप संदेश खाली नहीं जाते, आप गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अयोध्या हमने जीत ली, अयोध्या बहुत अच्छे से जीत ली। लेकिन जैसे अयोध्या जीती है वैसे ही हिंदू मुद्दों पर हम क्या करेंगे। पहले राहुल गांधी का आपको बयान सुनवाती हूं, फिर सवाल पूछो। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, सही बात, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। मूवमेंट ही हार गया। पूरा जो राम की रथ यात्रा हुई थी, जो राम मंदिर के लिए पूरा यहाँ एक पूरी तरीके से बीजेपी ने लड़ाई लड़ी थी, वो राम मंदिर बना। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमने एक अयोध्या जीत ली। हाँ, आपने अयोध्या जीती है, लेकिन सब खत्म, सब कुछ राहुल जीत गए। हर सरकार, गुजरात में भी सरकार, सेंटर में भी सरकार, मणिपुर में प्रॉब्लम, लेकिन तमिलनाडु और संदेश खाली नहीं दिखता। मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, जरूर विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए सत्ता पक्ष से, प्रधानमंत्री से, बीजेपी से, लेकिन इतना सिलेक्टिविज्म कैसे चलेगा। देखिए नाविका जी, मैं हर उस व्यक्ति को मंद बुद्धि का बालक बोलूंगा जो विपक्ष की कार्यशैली पे, विपक्ष, जनता ने हमें विपक्ष में चुना है, और अगर हम जनता की मदद के लिए खड़े होते हैं, जनता का जो उसका दर्द बांटते हैं और उसको अगर राजनीति कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग वाकई मंद बुद्धि के बालक होंगे। ये राजनीति, अगर इसको आप कहते हो कि हम किसी के सुख दुख में जाके खड़े हो जाएं, आज हाथरस में अगर जाके हम खड़े आपको रोक रही हूं, मैं दोबारा आपको पूरे 60 सेकंड दूंगी। मैं इतना कहना चाहती हूं और मैं रजिस्टर करना चाहती हूं, मंद बुद्धि एक स्पेशल चाइल्ड होता है जिसको किसी न किसी कारण सृष्टि ने उतना सक्षम नहीं बनाया होता, लेकिन उनके बाकी जो सेंसेस हैं वो बहुत चलते हैं। कम से कम इस फ्रेज को पॉलिटिकल सेंस में अगर आप ना इस्तेमाल करें, और मैं सभी अपने पैनलिस्ट से मैं उन्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि इसे हल्के तरीके से मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि किसी न किसी मां का आप दिल दुखाएंगे, किसी बच्चे का दिल दुखाएंगे। हम अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक सीमित रखें। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। आपको मैं 60 सेकंड फिर से दोबारा से देती हूं अनुराग भदौरिया जी। अच्छी बात है। ये राय अगर आपने पहले रख दी होती तो मैं आपको जरूर धन्यवाद बोलता। आपने पहले रखी नहीं। जब विपक्ष बोलने लगता है तो आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, विपक्ष के साथ तो अन्याय होना ही है। इस देश के अंदर में कमाल की बात हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहां पे है वो अपना सत्ता धर्म नहीं निभाती है, तो हम उसको याद दिलाते हैं कि आपका सत्ता धर्म क्या है, क्योंकि हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस तरह की घटना हाथरस में हुई है, ये अन्याय हुआ है और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। आप उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। 120 लोग हमारे अपने खोए हैं इस देश के। अगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो ये अपने लोग हैं। हम सत्ता पक्ष को याद दिलाते हैं ये गलत हुआ, क्योंकि हम विपक्ष की जिम्मेदारी बाखूबी से निभा रहे हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर पर्चा लीक होता है तो हम कहते हैं पर्चा लीक हो रहा है, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका भविष्य अंधेरे में, 1-1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित हैं। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है तो मैं मानता हूं ये राजनीति है। अगर जनता की आवाज उठाना राजनीति है,
अगर जनता का दुख दर्द बांटना राजनीति है, अगर किसानों का दुख दर्द बांटना राजनीति है, छात्रों का दुख दर्द बांटना राजनीति है, महिलाओं की तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना, अगर उनके दुख दर्द को बांटना राजनीति है, तो मैं मानता हूं ये राजनीति है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है। आप सत्ता में उनके साथ खड़े भी नहीं होगे, आप छात्रों के साथ खड़े नहीं होते, छात्र तकलीफ में हैं, आप शिक्षकों के साथ नहीं खड़े थे जब वो तकलीफ में होते हैं, आप मणिपुर के वहां बेटियां तकलीफ में आप खड़े नहीं होते, पहलवान बेटियां तकलीफ में आप खड़े नहीं हुए, हाथरस की बच्चे वहां पे इतनी बड़ी हादसा हो गया आप खड़े नहीं होते, उन्नाव की घटना हो जाएगी आप खड़े नहीं होगे, महंगाई से यहाँ किसान कई बार आत्महत्या करता आप खड़े नहीं होगे, बेरोजगारी से युवक आत्महत्या करता आप खड़े नहीं होगे, जब महंगाई बेरोजगारी से लोग जूझते हैं आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। अगर हम आवाज उठाएंगे तो आप कह रहे हो राजनीति है। कमाल की बात है भाई। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो होने दिया जाए? नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। ये राष्ट्र हमारा है, हम सबका है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण करेगी, धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, तब भी रोकेंगे। धर्म में आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, और इसका जवाब उनको अयोध्या में मिला है, भूलो ना। और अयोध्या में नहीं मिलता रहेगा, जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता अपनी हक की बात चाहती है। आज यहाँ पे एयरपोर्ट की बात अनुराग भदौरिया जी, आपने बहुत से सवाल उठाए हैं, शहजाद जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जो वो कहा था ना कि मैं विपक्ष से ही पूछती हूँ, मंदबुद्धि जो वर्ड यूज किया था, मैंने शहजाद पूनावाला को भी टोका था, गलती को मानता हूं। लेकिन आपको शायद सुनाई नहीं देता। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, सिलेक्टिव न्याय और सिलेक्टिव हियरिंग का जो आपको रोग है ना, उसको किसी डॉक्टर को जरूर दिखवा लीजिए। शहजाद पूनावाला कई सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। सबसे पहले नाविका जी, आपने बिल्कुल सही टोका, और ये मेरे भी तरफ से स्लिप हुआ, तो मैं इसको सहजता से स्वीकारता हूं और मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूं। देखिए, हाथरस में अन्याय हुआ, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम स्वीकारा। हाथरस कोई एक आध हादसा नहीं था, जैसे रामगोपाल यादव ने कहा। अच्छी बात है, सुधार टीवी पर शुरू हो गई है। फिर कहते हैं कि देखिए, किसानों की बात करिए, आत्महत्या हो रही है। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या की कैमरे पे, उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी मूंग के किसानों को 1 रुपया एमएसपी का नहीं दिया गया है, सब एमएसपी के नीचे खरीद पंजाब में हुई है, उस पर एक चर्चा नहीं है। केरला में एमएसपी नहीं, उस पर एक चर्चा नहीं है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है महंगाई की बात करना चाहते हैं, करिए ना। कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, दूध, सबके दाम बढ़ा दिए गए, उस पर एक चर्चा नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी गए क्या? अखिलेश जी ने कुछ बयान दिया क्या हाथरस के विषय में? चलिए, हाँ, वो तो ये कह रहे थे कि सदा सदा जयकारा रहे इस बाबा का। तो मुझे लगता है कि हाथरस के विषय पर कितने संवेदनशील है वो एक अलग विषय है, ये कितने दोहरे रवैये है। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मणिपुर की बड़ी चिंता है ना। विपक्ष का काम करेंगे, सत्ता की ईंट से ईंट हिला देंगे। मणिपुर की असेंबली में आज तक कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं है कांग्रेस ने। और दूसरी और आखिरी बात, आनंद दुबे जी ने कहा नेता प्रतिपक्ष ने दिल जीत लिया। सावरकर के कमेंट से जीता था, हिंदू हिंसक है के कमेंट से जीता था, गीता गोडसे को हिंसा का श्लोक पढ़ाती है दुबे जी, इस कमेंट से जीता था। या बता दीजिए कि किस प्रकार से आज जब तमिलनाडु में 65 लोग मारे गए हैं वहां पर न जाते हुए जीता है। या यह बता दीजिए कि अयोध्या के मूवमेंट में, जिसमें शिवसेना का बहुत बड़ा रोल था, बाला साहब ठाकरे जी तो कहते थे हमने बाबरी को गिराया। अरे भाई, आनंद जी को स्क्रीन पर लाइए। आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक फैजाबाद की लोकसभा हारे, अयोध्या पर हम जीते, वो विधानसभा में लीड हमारी है, परंतु पूरा राम जन्मभूमि का मूवमेंट खत्म हो गया। अयोध्या मूवमेंट खत्म हो गया क्योंकि एक बार वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। एक बार नहीं, कई बार जीती है। क्या बात कर रहे हैं आप? नेता प्रतिपक्ष तो आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया, तब नहीं खत्म हुआ तो आज कैसे खत्म हुआ? मान्यवर, आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया ये कहकर।